का सबूत हम आपको दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों को पाकिस्तान की सरकार ने मुआवजा देने का फैसला किया है। पहले पाकिस्तान की सेना के अधिकारी जनाजे में शामिल हुए, फूल भिजवाए और अब पाकिस्तान की सरकार और प्रशासन मारे गए आतंकवादियों के परिवारों को मुआवजा देगी। अब प्रश्न यह है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो अभी $2 बिलियन पाकिस्तान को दे रहा है, वो भी देख ले कि भीख में मिले पैसे पाकिस्तान किस तरह उसका इस्तेमाल कर रहा है। एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख और बंगाल के को प्रभारी अमित मालवीय ने दावा किया है कि पाकिस्तान की सरकार ने जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी जो मारे गए हैं, उनके परिजनों को 14 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर देने का फैसला कर लिया है। यह पैसा उनके ध्वस्त हुए मकानों को फिर से बनवाने के लिए दिया जाएगा। सोचिए, कट्टर इस्लामिक संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा आतंकी संगठन है और केवल किसी एक देश ने नहीं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 सैंक्शंस कमिटी में यह प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। हाफिज सईद और मसूद अजहर ये सैंक्शन टेररिस्ट हैं, उसके बावजूद इनके संगठनों को पैसा दिया जाएगा, कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। विभूति झा, पूर्व रिपब्लिकन कैंडिडेट, न्यूयॉर्क से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। संदीप उन्नीथन मेरे सहयोगी हमारे साथ है। विभूति झा जी, पाकिस्तान से जो खबर आ रही है, एक मारे गए व्यक्ति को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की पाकिस्तान सरकार बात कर रही है। तो आतंक के मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 11 या 12 सदस्य मारे गए हैं, तो उसको तो 12 करोड़ रुपए मिलेंगे। आईएमएफ का 12 करोड़ रुपया सीधे आतंक को जा रहे हैं। तो वो जो देखिए, इस बात को तो तय है कि पाकिस्तान भिखारी नंगा देश है। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा था, भिखारी नंगा देश का उसूल क्या है। देखिए, बहुत सी इंपॉर्टेंस, बहुत स्टडी हम सबों को करनी पड़ेगी। इंपैक्ट एंड इम्प्लीकेशन एनालिसिस। ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ शब्द का प्रयोग किया था, ये पहला अवसर है वैसा जिसमें कि रेसिप्रोसिटी एक डिप्लोमेटिक टूल बन गया। अब हमें आप क्या दे रहे हो? तो पाकिस्तान तो वो कर रहा है जो उसका धर्म, जो उसका उसूल उसे फोर्स करता है। इस हमें रेसिप्रोसिटी मांगनी पड़ेगी। हमें ये मांगना पड़ेगा कि तुम अगर हमारे साथ दोस्ती कर रहे हो तो हम तुम्हारे साथ ये, हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। लेकिन भारत को, भारतीय राजनीति को, आपको और हमको इस बात को तय करना पड़ेगा कि अगर टर्की अगर पाकिस्तान का दोस्त है तो हम टर्की नहीं जाएंगे। दिस इज व्हाट इज नोन एज, आई कॉल इट, रेसिप्रोकल रिस्पॉन्स। नहीं तो ट्रंप ने भी सऊदी अरेबिया में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कि कभी कभी हमें अपने, कहते हैं, दुश्मनों के साथ, ईवल के साथ भी दोस्ती करनी पड़ती है क्योंकि वो डर्टी जॉब करता है। तो आज सीरिया के लीडर के साथ जिन्होंने कितने ही अमेरिकन सोल्जर्स को मारा है, टेररिस्ट किया है, उसके साथ हाथ मिलाया ट्रंप ने। तो मेरा ये कहना है कि रेसिप्रोसिटी क्या डिमांड कर रही है। हमें जो पाकिस्तान जो कर रहा है उस कमबख्त को करने दीजिए जो कर रहा है। वो बिल्कुल नहीं करने देंगे, बिल्कुल नहीं करने देंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह से संदीप डंके की चोट पर और देश होंगे जो आतंक के साथ हाथ मिलाते हैं। अब भारत की अगर आप बात करें और इस नए भारत की बात करते हैं तो यह आतंक के साथ हाथ नहीं मिलाता है, घर में घुसकर मार रहा है, जिस तरह से करके दिखाया, केवल शब्द नहीं। संदीप, बिल्कुल गौरव, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टॉक्स एंड टेरर डोंट गो हैंड इन हैंड, यानी बातचीत और आतंकी हमले एक साथ नहीं हो सकते। बिल्कुल उसी तरह टॉक्स और टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकती है, यानी आतंक और सौदा, ये जो है ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। और जहां तक पाकिस्तान का विषय है गौरव, आपको याद है, वो आतंकवाद जो है एक कारोबार बन चुकी है पाकिस्तान में, एक इंडस्ट्री है। हम इसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, एक्चुअली वो तो पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री बन चुकी है। आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ के समय उन्होंने अपने सिटीजन्स को बेच दिया था यूनाइटेड स्टेट्स को,
जो भी जिनके भी ऊपर कुछ एक इनाम दे रही थी यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने, टेररिस्ट या जो भी हो, उनको उठा के वो बेच रही थी। ये एक अकेली सरकार है दुनिया में जिसने अपने सिटीजन्स को उठा के बेच दिया किसी और सरकार। तो हम देखिए उससे संदीप, कुछ और एक और बात, और विभूति जी मैं आपके पास से भी आऊंगा इस पर। अमेरिका के जो ये दोहरे मापदंड है ना, ये मैं चाहता हूं दुनिया भी समझ ले। जब ओसामा बिन लादेन की बात आई, जिसने 3000 अमरीकियों को मारा था 9/11 में, तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर, एबटाबाद में घुसकर मारा उसने। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हमको, संदीप, ये नसीहत दे रहे हैं कि दोनों कहीं जाके डिनर करो, कैंडल लाइट डिनर करो। मतलब ये दोहरे मापदंड अमेरिका के। गौरव, आपको याद होगा कि 9/11 के जो चीफ प्लानर थे खालिद शेख मोहम्मद, वो कहां से पकड़े गए थे? रावलपिंडी में। और 100 किलोमीटर दूर ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पास 1 किलोमीटर दूर वो रह रहे थे। उनको ऐसा क्यों लगा कि ये जो गैरिसन टाउन है वहीं पर वो सुरक्षित है, यानी जहां पाकिस्तान मिलिट्री की टाउन्स है, गैरिसन टाउन है, वहीं पे मिले ये दोनों, यानी कि जो अलकायदा के आका और उसकी जो मिलिट्री प्लानर है, दोनों पाकिस्तान में मिले। और उसके बावजूद यूएस हमें उनसे हाथ मिलाने की बात कहते। और ऐसा कतई नहीं होगा। हम आतंकवादी देश, क्योंकि पाकिस्तान के हाथ भारतीयों के खून से सने हैं। और केवल पहलगाम नहीं, ये 40 वर्ष से ज्यादा का आतंक है। और उससे पहले 1947 से, सोचिए, अगस्त में स्वतंत्रता मिली, अक्टूबर में कबाइली और पाकिस्तानी सेना ने हमला कर दिया कश्मीर पर। तो 1947 से पाकिस्तान के हाथ खून से सने हैं भारतवासियों के। और उन हाथों से भारत उन हाथों को मिलाएगा नहीं। संभवतः जैसे इस बार हाथ काटे हैं, अगली बार और कुछ कटेगा।